नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। तेलंगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधने का काम किया है और सीएम योगी ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति ने पूरे तेलंगाना को खोखला बनाकर रख दिया है। किसानों को, यहाँ के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा है। भाइयों बहनों, जो तेलंगाना राज्य कभी रेवेन्यू सरप्लस राज्य हुआ करता था, आज वह राज्य नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके पेपर लीक करने का राज्य हो गया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। भाइयों बहनों, एक और शासन की योजनाओं का बंदरबाट, डेवलपमेंट की योजनाओं का ठप होना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता की पराकाष्ठा को छूता हुआ तेलंगाना अराजकता की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर यहां की सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालते हुए मुस्लिम आरक्षण का घोषित करना, यह यहां के हकों पे डकैती डालने जैसा है। भाइयों बहनों, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं, आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान निर्माण करके तैयार किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज की तिथि को भारत के संविधान की तिथि घोषित की है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के यहां की जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने पहले शोषण किया और कांग्रेस के बाद जब तेलंगाना राज्य बना तो बीआरएस ने यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके तेलंगाना के लोगों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। हम सब जानते हैं, एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। याद करिए, आज ही के दिन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब दिल्ली में थी, तब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। मैं देख रहा था यहां पर अभी कि सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके राष्ट्र नायक हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू बादशाही की स्थापना जिस कालखंड में की थी, उस समय निजाम की सत्ता को भी उन्होंने चुनौती दे करके उसको भी कहा था कि हिंदू बादशाही के मार्ग में अगर रोड़ा बनोगे तो फिर तुम्हें इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में आतंकी घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदात होती थी, लेकिन आज ये नया भारत है। नया भारत में आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती, आतंकी वारदात नहीं हो सकती, क्योंकि आतंकवादियों को और उनकी आंखों को मालूम है कि नए भारत में अगर उन्होंने कुछ किया तो नया भारत बोलता नहीं है, नया भारत छेड़ता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपनी सुरक्षा करना भी जानता है
और अपने नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देना भी जानता है। भाइयों बहनों, एक तरफ दुनिया में बढ़ता हुआ सम्मान, दूसरी तरफ सुरक्षित हुई सीमाएं, आतंकवाद का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, स्मार्ट सिटी की योजना, स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, पीएम डिजिटल इंडिया की योजना जैसी योजनाओं ने भारत का कायाकल्प किया है। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर नौजवान को, हर गरीब को कैसे मिलना चाहिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। याद करिए, एक तरफ बीआरएस तेलंगाना राज्य को निजाम शाही और उनके रजाकारों से मुक्ति दिवस को मनाने से एमआईएम और कांग्रेस के दबाव में मुकर जाती है, तो दूसरी ओर आपने कांग्रेस के समय में कांग्रेस के नेताओं के बयान भी पढ़े होंगे, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, अगर भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है तो देश का विभाजन क्यों हुआ? ये देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का वंचित कहां जाएगा? इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति का और अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा भाइयों बहनों कितना प्रभावी हुआ है, ये राम राज्य की आधारशिला बनी है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया होता? क्या कांग्रेस से कार्य कर पाती? जो कांग्रेस देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकती, कांग्रेस देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, कांग्रेस विकास के कार्य नहीं कर सकती, कांग्रेस गरीब कल्याणकारी योजनाओं को नहीं लागू कर सकती, कांग्रेस आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकती है। 2017 के पहले यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन कर्फ्यू लगता था, उत्तर प्रदेश में योजनाओं में बंदरबाट होता था, उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी, डेवलपमेंट के कार्य बंद थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। भाइयों बहनों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं, पिछले 6.5 वर्ष में एक भी। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमीरपुर से सामने आती हुई, माफी चाहेंगे, लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को पकड़ लिया है और आईएसआई के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के लिए जासूसी, टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं और अमृत गिल और रियाजुद्दीन गिरफ्तार हो चुका है। तो आईएसआई को भेज रहा था आर्मी की जानकारी और गाजियाबाद से पकड़े गए हैं ये दोनों। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। 2 संदिग्धों को पकड़ने में एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईएसआई के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के आरोप लगे हुए हैं। अमृत गिल और
अमृत गिल और रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई को आर्मी की जानकारी भेजने का भी आरोप लगा है रियाजुद्दीन पे और गाजियाबाद से पकड़ा गया है रियाजुद्दीन। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और आईएसआई के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। अमृत गिल और रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में और आर्मी की जानकारी भेजने का भी आरोप लगा है। तो गाजियाबाद से रियाजुद्दीन को पकड़ा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, आईएसआई को आर्मी की जानकारी भेजने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? तौकीर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो तौकीर से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईएसआई को आर्मी की जानकारी पहुंचाते थे जिन पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगा है और आईएसआई की जासूसी का भी बड़ा आरोप लगा है और इन 2 संदिग्धों को पकड़ने में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो आईएसआई के 2 मददगारों को गिरफ्तार करने में एटीएस को सफलता हाथ लगी है और आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के इन पर आरोप लगे हुए हैं। अमृत गिल और रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है यूपी एटीएस द्वारा। आईएसआई को आर्मी की जानकारी भेज रहा था रियाजुद्दीन, जिसे गाजियाबाद से पकड़ा गया है और आगे की जांच भी पुलिस द्वारा जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं बहराइच से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी चल रही है और विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। रेड के दौरान तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला गया है। तो बहराइच से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी और विजिलेंस की टीम ने पूर्व विधायक के घर पर छापा मारा है और रेड के दौरान कई दस्तावेजों को भी खंगाला गया है। तो बहराइच से इस वक्त ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे जुड़ चुके हैं बहराइच से। तो दिवाकर, पूर्व विधायक के घर पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी की गई है, तमाम दस्तावेज भी खंगाले गए हैं विजिलेंस की टीम द्वारा। अभी तक का क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है इस रेड के दौरान? देखिए मनीषा, जनता टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहराइच के प्रयागपुर से जो पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव हैं, उनके आवास पर आज विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है और आज से 3 दिन पहले जो है लखनऊ में उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और आज अचानक जो है उनका जो बहराइच का आवास है और जो प्रयागपुर में उनका आवास है, उसके ऊपर जो है विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। जो है कई गाड़ियों के साथ अचानक विजिलेंस की टीम पहुंची और यहाँ पर घंटों छापेमारी हुई है और अब से थोड़ी देर पहले विजिलेंस की टीम ने छापेमारी खत्म की और विजिलेंस की टीम छापेमारी खत्म करके वापस हो गई है और ये बताया जा रहा है कि तमाम दस्तावेजों को जो है उनके आवास से खंगाला गया है। तमाम दस्तावेजों को विजिलेंस की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। हालांकि इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर लिखा गया है, उसी से संबंधित आज ये छापेमारी हुई है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि मुकेश श्रीवास्तव कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं प्रयागपुर से और उसके बाद 2012 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और इसमें वो समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति करते हैं। साथ ही साथ मुकेश श्रीवास्तव जो कि पूर्व विधायक हैं, वो एनआरएचएम घोटाले में भी पहले आरोपी रहे हैं। उनके ऊपर जो है एनआरएचएम का भी मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो कई महीने तक जेल में भी बंद रहे हैं और अब जब उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला लिखा गया है तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही थी। ठीक है दिवाकर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेड के दौरान तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया है और इस तमाम जानकारी को हमारे सहयोगी ने भी हमारे साथ साझा किया। तो पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी विजिलेंस टीम द्वारा
और तमाम दस्तावेजों को इस दौरान खंगाला गया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अतीक के गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ और पूर्व एमएलए परवेज टंकी से पूछताछ भी की गई है। तो पूर्व विधायक से घंटों तक पूछताछ चली और अतीक गैंग की लिस्ट में शामिल है परवेज। तो पूछताछ के बाद पुलिस ने परवेज को छोड़ा और आगे की जांच चल रही है पुलिस द्वारा। तो अतीक के गैंग पूर्व एमएलए परवेज से पूछताछ हुई है। पूर्व विधायक से लगभग घंटों तक पूछताछ चली और अतीक गैंग की लिस्ट में शामिल है परवेज, जिससे पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद पुलिस ने परवेज को छोड़ा। तो अतीक के गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। तो सैयद, पूर्व विधायक से घंटों तक पूछताछ चली है और बड़ा शिकंजा पुलिस का कसता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल के लिए अभी? जी मनीषा, बता दें जैसे पुलिस ने ऑक्टोपस टीम का गठन किया है जो अतीक के करीबी है और उनकी अवैध संपत्ति और बेनामी संपत्तियों की जांच हो रही है, जिसमें शहर एसपी से पूर्व विधायक सपा के हाजी परवेज को पुलिस ने करीब काफी घंटों की पूछताछ की थी। इसमें कई अहम जानकारी भी पुलिस को मिली है। बता दें पहले भी अतीक के और परवेज के संबंध थे और साथ में गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर केस भी दर्ज हुआ था और अतीक अहमद की लिस्ट में इनका नाम भी है। जी बिल्कुल, अभी क्या कुछ इनपुट निकल कर सामने आया है सैयद इस पूछताछ के दौरान? ये बता दें पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। अतीक के कई करीबियों के नाम खुलासे हुए हैं और अतीक की जो संपत्तियां हैं उसके भी बारे में पता चला है कि कहां पर है। ऐसी कई जानकारी अहम इनसे मिली है। जी ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व विधायक के ऊपर शिकंजा कसता हुआ पुलिस का और पूछताछ के बाद पुलिस ने फिलहाल के लिए परवेज को छोड़ दिया है, लेकिन पैनी नजर बना के रखी हुई है पुलिस प्रशासन ने पूर्व विधायक पर और पूर्व एमएलए परवेज से घंटों तक पूछताछ चली। उधर हमीरपुर जिले में अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतर आए हैं और दरअसल अधिकारियों समेत खनिज विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे 34 पर डेरा डाल रखा है और लगातार वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है और एंट्री पॉइंट पर 24 घंटे बैरियर लगाकर सघन चेकिंग भी की जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई से वाहन चालकों में भी काफी ज्यादा हड़कंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई तिराहे पर हम लोग ओवरलोड परिवहन और नॉन रॉयल्टी के अवैध मोरंग परिवहन को रोकने के लिए यहाँ पे एक बैरियर सह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग इनकी रॉयल्टीज़ को चेक कर रहे हैं। इन क्षमता से अधिक यदि परिवहन कर रहे हैं तो उनका चालान और सीजर की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्य 21 तारीख से ही चल रहा है और अभी यह लगातार चलता है। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। आजमगढ़ में दबंगों ने नायब तहसीलदार से की है हाथापाई। एसडीएम के आदेश पर जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए गए थे, वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान चालक की मौत, परिजनों में पसरा हुआ है मातम। मथुरा में गीता आश्रम में हुआ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। सदगुरुदेव श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज भिक्षु की 19वीं पुण्यतिथि पर रखा गया है कार्यक्रम। सहारनपुर में शादी समारोह में हुई है लाखों की चोरी, घटना सीसीटीवी में हुई है कैद, थाने में मुकदमा दर्ज। इटावा में पुलिस ने हत्या का किया है खुलासा, 2009 में की गई थी नाबालिग की हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। बांदा में डीएमएसपी ने किया मंडल कारागार का निरीक्षण, अचानक पहुंचने से जेल प्रशासन में मचा हुआ है हड़कंप, जेल में सफाई दुरुस्त करने के लिए दिए गए थे निर्देश। इटावा में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, गाड़ी और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर, कई सवारियों की हालत नाजुक। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवारों का ट्रक ने उसे रौंदा, वहीं दुर्घटना में एक की मौत, 3 अन्य घायल। आगरा में ग्रामीणों ने दरोगा से की है अभद्रता, आरोपी से पूछताछ के लिए गए थे गांव घेरा, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने की है मारपीट।
सहारनपुर में पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। मुठभेड़ में वाहन चोरों को किया गया है गिरफ्तार। कब्जे से 27 बाइकें बरामद। अलीगढ़ में रिश्ते हुए तार-तार। कलयुगी पति ने पत्नी की हत्या। पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। पीलीभीत में कानून की उड़ाई जा रही है धज्जियां। हर्ष फायरिंग करते हुए सर्राफा। कारोबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवैध हथियार से की जा रही थी फायरिंग। मिर्जापुर में ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बच्चे सहित 3 महिलाओं की हुई है मौत, 4 लोग घायल। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लोगों से ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट देने के नाम पर करते थे ठगी। श्रावस्ती में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ है आयोजन। भाजपा विधायक राम फेरण पांडे ने वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।